क्योंकि राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए अब वोटिंग शुरू हो चुकी होगी, 7 बजे का ही वक्त था, वोटिंग शुरू हो चुकी होगी और आपके पीछे जो भीड़ नजर आ रही है वो ये कह रही है कि मतदाता उत्साहित है अपने मताधिकार को लेकर। बिल्कुल आरती, ये नज़ारा रामगढ़ का और हम सीधी तस्वीर न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए इस उपचुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है। ये जो भीड़ है, कैमरामैन उमेश से चाहेंगे कि जरा दिखाए वोटरों का जो उत्साह है। लंबी कतार है और खास बात ये है आरती कि इस कतार में सबसे ज्यादा संख्या जो है महिलाओं की है, यानी घर से निकलकर सबसे पहले महिला जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच चुकी है और लंबी संख्या है, एक बड़ी कतार आप कह सकते हैं। आमतौर पर उपचुनाव को लेकर इस तरह का उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन रामगढ़ चूंकि हाई प्रोफाइल एक तरीके का ये उपचुनाव है, लिहाजा उत्साह चरम पर है और ये भीड़ बता रहा है। सुबह से ही तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे से ही ये लोग जो है वो कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू होनी है और समय हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुका है, तो 6 बजे से ही ये लोग कतार में इसी तरीके से खड़े हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और महिलाओं की तादाद है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए पुरुषों की भी लंबी लाइन है, तो पूरा उत्साह आप कह सकते हैं इस उपचुनाव को लेकर है और ये भीड़ बता रहा है कि किस तरह का उत्साह है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से निकलकर पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों तक अपना वोट कास्ट करने को लेकर और सुबह के वक्त में इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता है आरती, लेकिन ये थोड़ा सा रामगढ़ का जो है वो ग्रामीण इलाका है, लिहाजा आपको इस तरह की भीड़, इस तरह का क्राउड आपको मतदान केंद्र पर नजर आ रहा होगा। तो संख्या अच्छी है और आप कह सकते हैं कि शुरुआत अच्छी होने जा रही है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। उम्मीद करनी चाहिए कि जो पिछले 2019 का जो आंकड़ा था, जो वोटिंग परसेंटेज रहा था, उससे शायद इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो कहीं ज्यादा होगा और ये जो भीड़ है सुबह की ये उसी तरफ इशारा कर रहा है आरती। बिल्कुल, और देखिए ये एक जो है, लोग कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान और वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है राकेश, कि लोग घरों के काम छोड़कर पहले कतार में आकर लगे हैं कि पहले वो वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद वो जाकर कोई और काम करेंगे और इसलिए सुबह से इतनी लंबी भीड़ हुई है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले ये काम निपटाया जाए, उसके बाद फिर कोई और काम। बिल्कुल, देखिए शुरुआत वो चाहते हैं कि अपना वोट कास्ट करके करें और यही वजह है कि इतनी लंबी कतार है। देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, घरों से निकल कर आई हैं। आप लोग पहले से सोच के रखे थे कि सबसे पहले आएंगे और वोट ही कास्ट करना है? सबसे पहले आए थे कि सबसे पहले वोट मार के जाएंगे। अच्छा, और काम काज इसके बाद? हाँ, इसके बाद करेंगे जाके। अच्छा, आप भी यही सोचे थे रात में कि पहले वोट दे देना है? हाँ, वोट दे देना है। हाँ, जाएंगे हम लोग खाना वाना बनाएंगे। बाद खाना वाना बनाएंगे। अभी सोच के उठ के आए हैं यहाँ। सो के उठ के सीधे मतदान के? हाँ, पहले उठ के आए हैं, तो सोचे खाना वाना बना के बाद खाएंगे। तो देखिए ये उत्साह है आरती लोगों का और उपचुनाव को लेकर ये उत्साह एक बड़ा इशारा है। देखिए पुरुष की भी संख्या है, लोग यहाँ, आप लोग वोट कास्ट कर लिए और देखिए ये सब पहले वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया। तो आप सोच के ही आए थे कि पहले ही वोट करना है? हम लोग उत्साह था और हम लोग बहुत उत्साह के साथ में आए और हम लोग पहला वोट मारे भी आऊँ। अच्छा, क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट किए इस बार आप लोग? मुद्दा तो खैर दिख रहा है और हम लोग अभी आप लोग आक्रोश भी जनता को देख रहे हैं। हम लोग विकास का ही जो वोट करेंगे, हम लोग जो हम लोग को दुख सुख में साथ देते हैं उसे व्यक्ति को हम लोग चुनाव में हम लोग जिताएंगे। देखिए और भी लोग हैं, आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? बड़ा एकदम मॉर्निंग वॉक पे निकले और वोट डाल दिया, सोच के रखे थे कि सुबह ही देना है? हाँ, हर साल पहले मतदान हम ही करते हैं। अपना बूथ का पहला मतदान हम विगत 10-12 सालों से हमेशा करते हैं। इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा है रामगढ़ पे? मुद्दा देखिए जो हमेशा विकास का मुद्दा रहा है, लोग, और सबसे बड़ी बात जो सुख दुख में जो हमेशा सहयोगी रहा है, लोग उस चीज़ को ज़्यादा इस बार आदमी लोग देख रहा है कि बहुत सारे प्रतिनिधि होते कि आगे चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आते हैं, उसके बाद फिर लोगों से जो दरकिनार हो जाते हैं, दूर का रिश्ता हो जाता है। और तो इसीलिए जनता ने इस बार जो हम भाप रही स्थिति को देख रहे हैं कि मतलब चूंकि तो वादा तो सभी पार्टियां करती है, वादा में कोई खरी उतरती नहीं है, बड़े बड़े वादे होते हैं सरकार लोग। तो विकास का मुद्दा है। हाँ, विकास का मुद्दा है और मतलब जो हमेशा सुख दुख में साथी रहा है लोग उसके प्रति आज मुद्दा। चलिए
देखिए आरती, उत्साह चरम पर है लोगों का, और महिलाओं से जिस तरीके से बात हो रही थी, साफ तौर पे कहना है कि पहले इन्होंने सोच लिया था कि पहले वो सुबह उठेंगी, अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद ही घर का जो बेसिक कामकाज होता है, घरेलू कामकाज होता है, वो करेंगी। आरती, बैक टू यू। राकेश, देखिए ये अगर इन मुद्दों से अलग अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पिछली बार जिस तरह से एनडीए यहाँ पर बिखरा हुआ था, आजसू अलग चुनाव मैदान में था, बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पिछले बार का जो रिजल्ट आया उसने फिर से दोनों को एक साथ होने पर मजबूर कर दिया और इस बार कंबाइंड हुए दोनों और फिर एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतारा। आजसू का कैंडिडेट, वहां पर आजसू की कैंडिडेट हैं सुनीता चौधरी। पलड़ा बराबरी का नजर आ रहा है, किसका भारी नजर आ रहा है, या फिर ये जो झापा ने एंट्री मारी है इसकी वजह से ये मुकाबला ट्रायंगुलर होता नजर आ रहा है? देखिए मुकाबला आप कह सकते हैं कांटे का टक्कर है, और सीधा जो मुकाबला है वो यूपीए बनाम एनडीए का ही यहाँ नजर आ रहा है, यानी आजसू और कांग्रेस की ही लड़ाई यहाँ देखने को आपको मिलेगी। और ये परंपरागत तौर पर ये जो सीट है ये आजसू और कांग्रेस की ही रही है। पिछली बार चूंकि आजसू अलग चुनाव लड़ा था और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, तो इस वजह से जो वोटों का बिखराव था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ था और 28,000 वोटों से ममता देवी उस वक्त 2019 में चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा अलग है आरती। इस बार चूंकि बीजेपी आजसू के साथ है, 30,000 के आसपास आजसू के जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिला था, और अगर उसको जोड़ दे तो आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। ये जरूर है कि झारखंड पार्टी की भी एंट्री हुई है, झारखंड पार्टी के जो उम्मीदवार है संतोष कुमार महतो, वो भी फैक्टर साबित हो सकते हैं और उनका जो वोट आएगा उससे कहीं ना कहीं आजसू को ही नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के समीकरण है और लड़ाई कहीं न कहीं दिलचस्प है इस उपचुनाव में। और आपने देखा होगा कि पूरा एफर्ट्स लगाया, एनडीए ने पूरा एफर्ट्स लगाया, यूपी ने पूरा एफर्ट्स लगाया, मुख्यमंत्री ने यहाँ 4 से ज्यादा सभाएं की, आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। सुदेश महतो की बात करें तो 70 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की। कई बड़े नेता, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, इन तमाम लोगों ने यहाँ से कैंपेन किया चुनाव के वक्त और लोगों से मिले, वोट की अपील की। दूसरी तरफ अगर आप यूपीए की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ने एक तरीके से मोर्चा संभाला था। 3 दिन लगातार वो रामगढ़ में नजर आए। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री, चाहे बन्ना गुप्ता चूंकि यहाँ के प्रभारी है वो थे, खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, तो तमाम बड़े चेहरे उन्होंने यहाँ पसीना बहाया है। अब देखना है कि जनता का मूड और मिजाज क्या है, जनता किस मुद्दे को लेकर इस चुनाव में आगे बढ़ती है, क्योंकि 3.5 साल इस सरकार के हुए हैं। तो अगर जीत यूपीए की होती है तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर मोहर लगेगा। सरकार ने जो 2 बड़े घोषणाएं किए हैं और जिस तरीके से 1932 स्थानीय नीति को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ी है, या ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ी है, तो उसका भी एक बड़ा दाव है यहाँ। अगर उस पर अगर मोहर लगता है तो कहीं ना कहीं ये जेएमएम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी जीत होगी। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें आरती, तो इस सरकार में 3.5 साल के मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में ये 5वां उपचुनाव होने जा रहा है और 4 उपचुनाव जो है वो यूपीए जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लेवल ज्यादा हाई है और उनको पिछले ट्रैक को देखते हुए उनको लगता है कि 5वां उपचुनाव भी वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई आसान नहीं है, आजसू भी मजबूत है, आजसू का ये गढ़ रहा है। 2005 से लगातार चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ 3 बार से विधायक रहे हैं, 15 साल उन्होंने रामगढ़ को दिया है और जो काम उन्होंने किया है तो ये उसका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोग उनके काम पर मोहर लगाएंगे और यहाँ से एनडीए जीतती है। तो फाइट है और नेताओं की लड़ाई है। और आजसू को ये लगा हो कि पिछले चुनाव में जो गलती हुई, अलग चुनाव लड़ने की, उस गलती को सुधारा गया, फिर से एनडीए एकजुट हुआ और फिर एक कंबाइंड कैंडिडेट यहाँ पर दिया। आजसू ने अपने काम को देखिए, अब कैंपेन में भी हर जगह यही कहा गया कि आजसू ने जितने काम किए अपने रिजीम में उतना काम नहीं हो पाया। सरकार ने जो वायदे किए 3.5 साल में ऐसा कुछ नहीं, और खास करके इस चीज को और मुद्दा बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और मुद्दा बनाया गया है। तो ये इस बार जो रणनीति एनडीए ने अपनाई है इसकी वजह से ये मुकाबला बहुत कांटे का होने के चांसेस हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ममता देवी जेल में है, उनका दूध मुहा बच्चा जो है वो बाहर है, और उसको लेकर जिस तरीके से अपील कांग्रेस के प्रत्याशी करते रहे, मंच पर भी बच्चे को लाया गया। मुख्यमंत्री ने लगातार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि दूध मुहे बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा है, माँ से वो दूर है। तो एक जो इमोशनल कार्ड वाली जो सियासत होती है वो भी खूब चला है इस चुनाव में। अब देखना है कि जनता किस तरफ जाती है, डेवलपमेंट इशू है यहाँ, या इमोशंस को लोग देखकर ममता देवी के जो हस्बैंड जो इस चुनाव में खड़े हुए उनको वोट कास्ट करेगी, या चंद्र प्रकाश चौधरी के 15 साल के जो कामकाज रहा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जो डेवलपमेंट के काम ये हुए हैं, उस पर जनता मोहर लगाएगी। तो बहुत कुछ दांव पर है। मुख्यमंत्री के 3.5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो भी दांव पर है। मुख्यमंत्री के 2 बड़े घोषणा, 1932 स्थानीय नीति, या फिर ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ी है, तो इन तमाम चीजों पर दांव है। और ये जो लड़ाई है, ये आप कह सकते हैं कि 2024 को लेकर एक बड़ा रिफ्लेक्शन होगा रामगढ़ की जीत। बिल्कुल, और अगर ये 5वां उपचुनाव भी अगर एनडीए के खाते में इसका रिजल्ट जाता है तो फिर ये उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, बोनस होगा इनफैक्ट, क्योंकि 3.5 साल हो रहे हैं और एक साल, तकरीबन 1 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, तो इसका असर उस वक्त देखने को मिल सकता है। एक बूस्टअप जरूर मिलेगा यूपीए को। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, और भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही हैं। लोग उत्साहित है अपने मताधिकार को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।